20 नवंबर 2021 के रात्रि अंतराल से देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान से संचरण को पूरा करके शनिदेव के राशि स्थान कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने परिवर्तन को जब यहाँ कुंभ राशि स्थान में लेकर चलने वाले होंगे तो ये संचरण 13 अप्रैल 2022 के अंतराल तक प्रभावी रहेगा। आप ये भी देखिए कि 22 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 तक का अंतराल वो भी रहेगा जब सूर्य देव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में होने की वजह से देव गुरु बृहस्पति जैसे सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह अस्तगत भी रहेंगे, कंबस्ट अप्रोच में रहने वाले होंगे। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो नक्षत्रीय आधार रहेगा धनिष्ठा का, उसके बाद शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय अंतराल में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में अपना संचरण पूर्ण करने वाले होंगे। ये तो एक जो सैद्धांतिक आधार के साथ में चल रही स्थितियां होती है कि परिवर्तन किन किन सिरों के साथ में चल रहा है, ये चर्चा हुई। किंतु मानवीय जीवन के ऊपर इसका प्रभाव क्या है, किस तरह के परिवर्तन सम्मुख निकल कर आ सकते हैं इन महीनों में, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जब कोई भी ग्रह अपने नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकलता है तो उसके नैसर्गिक फलाफल में वृद्धि होती है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का युति संगत आधार बना हुआ था, जो भी है पूर्ण हो जाएगा। और आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में अब चलायमान रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो, गृहस्थ का आधार हो, पुनः शिक्षा की ओर जाना हो, आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां हो, स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा, भाग्य का सहयोग क्या है, कामकाजी जीवन के अंदर मान और सम्मान मिल रहा है तो अर्थ लाभ उसके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ प्रमुख चर्चा के केंद्र बिंदु रहेंगे। एक शब्द हमने बीच में इस्तेमाल किया था कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह। आप देखें धनागमन के आधार हो, साथ ही साथ में उस धनागमन के साथ में स्थिरता हो, शिक्षा हो, शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ अर्थोपार्जन का आधार हो, वहीं संतान पक्ष के साथ में संबंध कैसे हैं, भाग्य का सहयोग किस तरह से है, आध्यात्मिक चिंतन पनप रहा है तो वो आनंद किस तरह से दे रहा है, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है तो क्या सावधानियां रखें, किस तरह पूंजी निवेश हम भूमि की ओर करने की ओर जाएं या फिर कोई भी अन्य इमूवेबल एसेट की अप्रोच के साथ में खुद को लेकर चलने वाले हों। पहली बार शेयर मार्केट में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ये अंतराल कैसा है। यदि हम कोई भी निर्णय अपने बूते ले रहे हैं जहां दूसरे लोग विद्रोह में हैं तो वहां पर मन के भीतर के विचार किस तरह से स्वयं का सहयोग कर रहे हैं, ये सब कुछ चर्चा जनित विषय यहाँ पर रहेगा। तो आप देखिएगा कि मेष राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति यहाँ राशि भाव से 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे। दूसरी प्रमुख बात यह है कि भाग्य भाव के अधिपति होकर यहां से भी 3-11 का संबंध बनाते हुए लाभ भाव में रहेंगे, जहां कारक भाव को हल्के फुल्के तौर के ऊपर देव गुरु बृहस्पति हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं। द्वादश भाव जहां से हम गोचरीय आधार पर जो सारी ही विदेश गमन की स्थितियां और उसके साथ में विदेश से संबंधित कामकाज की प्रवृत्तियों को देखते हैं, यहां 2-12 का संबंध देव गुरु बृहस्पति का बनेगा, किंतु व्यय भाव के अधिपति, विदेश संबंधी स्थितियों के भावस्थ अधिपति यहां लाभ भाव के साथ में रहने वाले होंगे। शनिदेव दशम भाव में तो वहीं देव गुरु बृहस्पति यहां एकादश भाव में, दोनों ही ग्रहों की जो 9वीं और 10वीं दृष्टि है, यानी शनिदेव की 10वीं दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां व्यापार भाव,
गृहस्थ भाव व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलते हुए जीवन के भाव को देखने वाली होगी। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर सामने निकल कर आती है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत की एक तरह से स्थितियां रहती है। तो आप देखिएगा देवगुरु की 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, जहां से कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बड़े परिवर्तनों को देखा जाता है, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित आधार को देखा जाता है। और वहीं जब भाग्य का सहयोग इस तरह से पराक्रम के साथ में जुड़ जाता है तो फलाफल में वृद्धि के अलग तत्व निकल कर आने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय त्रिकोण को भी देखने वाले होंगे। एक तरह से कॉम्बिनेशन आप देखिए कि भाग्येश की स्थितियां लाभ भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में चलते हुए 7वीं दृष्टि से यहां पंचम भाव को जब सूर्य के राशि स्थान को देखने वाली हो जाएगी तो क्षमताओं के साथ में संतान सुख, संतान से सुख, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, शिक्षा के प्रबलतम आधार, संबंधों का जो उज्जवल दिया जीवन के भीतर जगमगाहट लेकर आता है, तो उसकी ताकत किस तरह से हमको यहां पर प्रेरित करने वाली होगी, ये पंचम भाव के साथ में चलता हुआ स्तर है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जिसकी चर्चा हमने शनिदेव की दृष्टि के साथ में की, वो शनिदेव के उच्च राशि स्थान पर तो वहीं सप्तम भाव पर रहने वाली होगी। तो हम यहां प्रथमतया शुरुआत करते हैं पराक्रम भाव के साथ, जहां पर भाग्येश और द्वादशेश की दृष्टि यहां 5वें प्रवर्तमान आधार के साथ में पराक्रम भाव के साथ जुड़ी हुई रहेगी। यानी 5वें प्रवर्तमान आधार का अर्थ यही है कि जो देवगुरु की 5वीं दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर। नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं थे और सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे। भाग दौड़ शनिदेव की इस स्थिति की वजह से बढ़ी, किंतु अभी तक परिणामों के अंदर संबल नहीं निकल कर आ पाया। देवगुरु यहां भले ही शत्रु राशि स्थान को देख रहे हों, किंतु एक उपचय यानी कि अंतिम उपचय की स्थितियों में विराजित होकर और चलायमान होकर प्रथम उपचय के आधार को यहां पर देखने वाले होंगे। इसी वजह से आप सक्रियता चाहते हैं तो ये समय आपके लिए भाग्य का संबल लेकर आ रहा है। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं और अभी की जिस जॉब में है वहां यात्राएं उस स्तर पर निकल कर नहीं आ पा रही है। आप खुद को एक तरह से फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे किसी भी परिवर्तन की ओर जाने की आशा और अपेक्षा रख रहे हैं, तब भी इस समय को आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक बेहतर मानकर चल सकते हैं। यहाँ भाइयों के साथ आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, देखिए नौकरी में चल रहे हैं और चाहते हैं कि भाइयों और मित्रों के साथ में कोई भी शुरुआत हो जाए पैरेलल अप्रोच में कामकाज की, उस लिहाजा भी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन काफ़ी हद तक सुदृढ़ कहा जा सकता है। आप ये भी देखिएगा कि लंबे समय से प्रमोशन की आपको एक्सपेक्टेशन थी और अब आपका वो एक्सपर्टीज का लेवल एक तरह से मैनेजमेंट के सामने निकल कर आता है, जिससे कि चमक दमक बढ़ने लगती है। आप हतोत्साहित थे, उसकी जगह है लोगों के द्वारा आपको उत्साह मिलता है। आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ में काबिज होते हैं और बृहस्पति की ये स्थितियां जीवन के भीतर सहजता लेकर आती है। व्यक्ति सफलता के सिरमौर आधार के साथ में चलने लगता है तो वहां पर यदि उसके साथ में ईगो बिल्कुल भी नहीं रहे, कृतज्ञता लगातार साथ में चल रही हो, तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम को प्राप्त करने के आधार निर्मित करता चला जाता है। यही आपके साथ में बना हुआ है। कुल जमाजोड़ नौकरी पेशा जीवन के अंदर स्थायित्व में वृद्धि, परिवर्तन की आशा और अपेक्षा लेकर चल रहे महानुभावों के लिए भाग्य का सहयोग, किंतु जुबानी खर्च लगातार यहां पर बढ़ता चला जाएगा। लोगों को कन्विंस करने की ताकत के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी लोग अभी तक आपके लिए रिएक्टिव अप्रोच को लेकर चल रहे थे, जो भी लोग छोटी छोटी बातों से आपको कामकाजी जीवन के अंदर परेशान कर रहे थे, आपने 2 से 3 महीनों से उनको इग्नोर करना शुरू किया और अब परिणाम सामने है कि आप अपने मन के भीतर आनंदित हो चुके हैं। कामकाजी जीवन के अंदर ये प्रमुख आधार यहाँ आपके सम्मुख रहेंगे। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन से पूर्णतया हटकर यदि आप यहाँ पर व्यापारिक जीवन की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो 13 अप्रैल 2022 तक के इस समय के अंदर आप यहाँ लाभ के बारे में सोचना छोड़कर
कर्म, अपनी क्षमताओं और साथ ही साथ में लोगों के साथ किस तरह पहुंचना है और लोगों के साथ किस तरह से जुड़ना है, इस बारे में अपने विचारों को लगातार रखते हुए चलते चले जाइएगा। तो ये समय विशेष आपके लिए इनिशियल बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर जरूर रखिएगा। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिए कि जो देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, यहां पर गौर करने लायक बात स्पष्ट स्तर के ऊपर यह निकल कर आती है कि आप अपनी क्षमताओं के अंदर लगातार वृद्धि देखने वाले होंगे। आप अपने लिए यहां पर आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर भी जो एक इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस देख रहे हैं, अब वो आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि दे रही है। आप देखिए, शेयर मार्केट के अंदर व्यक्ति गया, उसने अध्ययन किया, स्पेकुलेशन के साथ में जुड़ा, कैलकुलेशन के साथ में जुड़ा और उसके बाद में विजुअलाइज किया कि हाँ, इस रिदम के साथ में मैं चलता हूं तो यहां पहुंच पाऊंगा। यानी सबसे पहले खुद को एजुकेट किया। पंचम भाव के साथ में आकस्मिक धन लाभ का आधार स्तर जरूर जुड़ा हुआ है, किंतु प्रमुख बात यह भी निकल कर आती है कि इसके पीछे नैसर्गिक तथ्यात्मक आधार के ऊपर व्यक्ति का अध्ययन, मनन और चिंतन भी है, और उसके साथ में जो कन्वेंशनल एजुकेशन का बेस है वो भी आपके साथ रहेगा। यानी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहां पर बढ़ा जा सकता है। वर्षों पहले शुरुआत की थी, कामकाज में उलझे, निवेश के बारे में सोचा नहीं, जो भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे कम किए, अब हम रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं, अब हम स्वयं के लिए एक तरह से फाइनेंशियल बेस को स्ट्रांग होल्ड देने की प्लानिंग करना चाहते हैं। उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और वहीं पर आप ये देखिएगा कि शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में पुनः सक्रियता को आप अपने जीवन के भीतर रखना चाहते हैं तो ये समय बेहतर है। आप व्यापार में गए, आप नौकरी पेशा जीवन की ओर गए, बेहतर किया, लगता है पुनः कन्वेंशनल कंसेप्ट्स के साथ में हमको एजुकेशन की ओर जाना है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सहयोग की प्रवृत्तियों को निर्मित करता चला जाएगा। ये भी एक सपोर्टिव बेस है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो लिटरेचर के साथ में इंटरेस्ट पनपता है, कई बार व्यक्ति पुनः किताबों की ओर जाना चाहता है, खुद को स्वसंवाद की ओर लेकर जाना चाहता है, वहां पर प्रोग्रेसिव अप्रोच रहेगी। इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी आती चली जाएगी, जो आपको ये बताएगी कि आप क्या चाहते हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटीज यहां क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ में संतान पक्ष को लेकर जो उलझने बनी हुई थी, देव गुरु बृहस्पति की ये अमृतमयी दृष्टि उन उलझनों से बाहर निकालकर आपको नए रास्ते दिखा रही है। जब धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी, आप जो कह रहे हैं भले ही संतान पक्ष तक मुखर आधार पर नहीं पहुंचे, डायरेक्ट अप्रोच में वो नहीं समझे, किंतु मन के भीतर उनके सबकॉन्शियस के अंदर वो रीडिंग लगातार चल रही है कि पिताजी ने या माताजी ने ये कहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, और वो व्यक्ति वही संभलने की शुरुआत कर जाता है और आप अपने कार्य के अंदर संभावित तौर के ऊपर विजय प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि जो समझाना था वो उस बच्चे तक पहुंच चुका। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके साथ में पूर्णतया नियंत्रण के आधार आपके लिए बने हुए हैं। भले ही हम पराक्रम की बात करें, चाहे हम पंचम की बात करें, ये भी एक मूल आधार यहाँ सामने रहने वाला होगा। और वहीं आप यदि पुनः किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप यदि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई ऐसे सेक्टर की ओर चले गए जहां से फ्रस्ट्रेशन मिली, किंतु आप एजुकेशन की ओर पुनः बढ़ना चाहते हैं क्योंकि समझना और समझकर समझाना आपको बेहतर लगता है, तो ऐसे कार्य की ओर सक्रियता अपने प्रस्फुटन को देने वाली रहेगी। वहीं देव गुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि जो सप्तम भाव यानी तृतीय केंद्र के साथ में जुड़ाव रखने वाली होगी, एक तरह से भाग्य भाव के अधिपति लाभ भाव के साथ में चलते हुए शनिदेव की स्थितियों को और अधिक संबल के साथ में लेकर चलते हुए यहां जो ये दोनों ही ग्रह व्यापार भाव को देख रहे हैं, प्रमुख तौर के ऊपर व्यापार में जिस स्थिरता की आवश्यकता होती है, निर्णय काफी लिए, उसमें से कुछ गलत सिद्ध हुए, कुछ के सफलता के सिरों के साथ में चलना बाकी है और कुछ सफल सिद्ध भी हुए। अब ऐसे निर्णय के भीतर से और ज्यादा कॉन्क्रीट बेस के साथ में चल रहा है
तो इस बात को अवश्यंभावी तौर के ऊपर अपने साथ जोड़ा जा सकता है कि व्यापारिक जीवन के अंदर एग्जिस्टिंग अप्रोच में स्टेबिलिटी, किसी भी बड़े निर्णय की ओर पहुंचने की ताकत, और साथ ही साथ में जो आप यहां एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, तो यहां मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन प्रतिध्वनि के साथ में एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रहा है। यहां व्यापार आपने शुरू किया था कुछ महीनों पहले, किंतु अभी तक उसके अंदर परिणाम नहीं मिले हैं। ये समय संभावित आधार के ऊपर उन्हीं परिणामों की ओर आपको लेकर जाने वाला होगा। प्रमुख बात यह है कि कोई भी एसेट आपके पास में लंबे समय से रखी हुई थी, जिसको हम पुरानी जमीन कह सकते हैं, पुराना घर कह सकते हैं, जो एक तरह से बेचान की ओर नहीं जा पा रहा था और आप अपने फाइनेंशियल बर्डन में कमी नहीं देख पा रहे थे, यहाँ जो शनिदेव की स्थितियां अभी कुछ महीनों के लिए चतुर्थ भाव को देखने वाली होगी, देवगुरु बृहस्पति व्यापार भाव को देखने वाले होंगे, तो वहीं से सम्यक आधार के ऊपर एक सपोर्टिव बेस आ सकता है। उस जमीन को एक तरह से मुक्त करके आप अपने लिए फाइनेंशियल बेस को पुनः एक तरह से सिमेट्री के भीतर लेकर आ सकते हैं। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर तनातनी से बचिएगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चलने का प्रयास करें। उसमें भी दिसंबर और जनवरी के महीने के अंदर इस बात को अपनी स्मृतियों के अंदर अवलोकित करके चलना चाहिए कि यहाँ घर्षण अधिक बढ़ सकते हैं साझेदारियों के अंदर। किस तरह से शांत चित्त रहकर हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को संभालने का कार्य करेंगे, ये मन के भीतर की स्थितियां बारंबार बताने वाली रहेगी। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यदि गृहस्थ पुनः किसी कामकाज में सक्रिय होना चाहते हैं आपके साथ में या किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में, वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने हुए हैं, उनको जोड़ा जा सकता है। यहाँ सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में देवगुरु बृहस्पति कारक भाव को थोड़ी सी हानि तो जरूर पहुंचाने वाले होंगे, किंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ लाभ के साथ में चलते हुए आप जिन जिन सिरों के साथ में अपने लिए नया डेवलपमेंट चाहते हैं वो डेवलपमेंट रहेगा। आप स्थान परिवर्तन की अपेक्षा करके चल रहे थे, डिले हुआ, संकेत मिले और संकेतों के बाद में एग्जीक्यूशन का लेवल भले ही कुछ महीनों के साथ निकल कर आए, किंतु आशा और उम्मीद रखी जा सकती है। यहां अभी भी आध्यात्मिक चिंतन के अंदर लाभ की प्रवृत्तियां वृद्धि की ओर लेकर जाएंगी। जो हासिल किया वहां पर स्थिर रहकर ये सोचना कि ईश्वर ने जो अभी तक हमको सौंपा है वो हमारे लिए कृतज्ञता का आधार है, ये आपके लिए प्रवृत्तियां बढ़ने वाली होंगी। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी निर्णय को आप जीवन के भीतर उतार कर चलना चाहते हैं, वहां पर भी आप गतिमान होने का कार्य कर सकते हैं। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ अनुभव पूरे तरीके से आपको सहयोग देने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज में बृहस्पति का हस्तक्षेप जब भी पंचम के साथ में जुड़ता है तो व्यक्ति अपने विचारों को बिखेर कर खुद को निखारने की ओर जाता है। ये ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। और वहीं आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो लंबे समय से अटकाव बने हुए थे, उन अटकावों के साथ में धीरे धीरे स्पष्टता आने वाली होगी। धनिष्ठा नक्षत्रीय आधार के साथ में देवगुरु बृहस्पति जब इस सिरे के साथ में चलायमान रहेंगे, अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकलेंगे, तो एक जो प्रिसाइज फॉर्म आपके लिए निकल कर आती है वो यही है कि वीजा संबंधी इशू अटके हुए थे, कोई और ऐसी स्थितियां अटकी हुई थी जो आपको पूरे तरीके से क्लैरिटी की ओर नहीं लेकर जा पा रही थी, वहां अभी भी घर्षण है, किंतु घर्षण के बाद में सफलता के उन्मुक्त सिरे भी साथ में रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके लिए नजर नहीं आती है। ये स्पष्टता जरूर अपने लिए रखने वाले हों। खर्चे भी लाभ के सिरों को ही यहाँ दर्शाते चले जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, संतान की स्थितियां हो और साथ ही साथ में कामकाज में संघर्षों के साथ आनंद का आधार हो, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ आपके जीवन में एक तरह से इंक्रीमेंटल प्रोसेस लेकर आ रहा है। परिवर्तन ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से सामने आते हैं। हम उनकी जानकारी आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति अपने कर्म के सिरों को जब भी ऐसे रास्तों की ओर जोड़ता है जहां से ग्रहीय व्यवस्था उसको संबल दे रही है, मन आकांक्षाओं के साथ में जुड़ रहा है, आकांक्षाएं आध्यात्मिकता का प्रस्फुटन लिए हुए है, आध्यात्मिकता मन के भीतर आनंद के उजास लिए हुए है, और उसी उजास के साथ में ये विश्वास है कि कल अपने कर्म के साथ में हम बेहतर करने वाले होंगे। जो व्यक्ति इस विश्वस्त आधार के साथ में जीवन की यात्रा को गतिमान करता है, उसके लिए हर दिन उसके पद चिन्हों के साथ में एक स्मृति का अंकेक्षण छोड़ने वाला होता है। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपके सम्मुख बारंबार इसी कृतज्ञता के भाव के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।